बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान इमरान खान का छक्के पे छक्का, न्यूट्रल माफ़ी मांग रहा है, इंपोर्टेड पैर पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले शुरू हैं, पुराने खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं और इमरान खान छा गया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि क्रिकेट की तारीख के ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर इमरान खान ने सियासत के मैदान में भी बेलाशुबा झंडे गाड़ दिए। आसाब के इस खेल के अंदर इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया तो इमरान खान ने यह कहा था कि इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे और इमरान खान ने गुज़श्ता 2 माह के अंदर ये बात साबित कर दी। चाहे पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम छोटे बड़े शहरों में इमरान खान के होने वाले जो है वो जलसे हों या इन जलसों के अंदर अवाम की बड़ी तादाद हो या अवाम का खुद इमरान खान के हक में घरों से बाहर निकलना हो या फिर लॉन्ग मार्च में पंजाब पुलिस की दहशत गर्दी का सामना हो, तमाम तर मामलात में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया कि बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आज इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के मुताबिक जो अहम तरीन खबरें आपके सामने रख रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि न्यूट्रल्स की जानिब से इमरान खान की मिन्नत की गई है कि प्लीज इमरान खान हमें माफ कर दें। मामला क्या है? मामला कुछ यूं है कि गुज़श्ता चंद अरसे में रिटायर्ड होने वाले कुछ अहम तरीन फौजी जर्नैलों ने इमरान खान से मुलाकात की है। जी हां, बिल्कुल, ये मुलाकात रिटायर्ड जर्नैलों ने की और उन जर्नैलों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का यानी न्यूट्रल का एक अहम तरीन पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया है और हाथ खड़े कर दिए गए हैं और यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का मुकाबला करना किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। यानी कि कहा गया है वाज़ह तौर पर कि सोशल मीडिया को प्लीज रोकें, वो हमारे खिलाफ कंपेन ना चलाएं। इमरान खान ने जवाब दिया कि वो इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को, कारकुनान को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान ने उन रिटायर्ड जर्नैलों को यह पैगाम दिया कि मैं ये कह चुका हूँ कि मेरे से ज़्यादा पाक फ़ौज की ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फ़ौज दो ऐसी मुल्क गिर कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है और पाक फ़ौज नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इसी तरह पाक फ़ौज को यह बात समझनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश करके उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो गोया आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कौमी जमात का रास्ता रोक रहे हैं। कप्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया कि बिलाशुबा इस किस्म की कोई कोशिश नहीं है और आपको एक गैर जानिबदार और ज़बरदस्त ग्राउंड जो है वो आइंदा इलेक्शन के लिए मिलेगा जिसमें तमाम तर सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ जो है वो उनके ओपन चांसेस हैं इलेक्शन के अंदर। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया ये पैगाम देते हुए। इमरान खान ने यह कहा कि इस वक्त जो अवाम कंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो उनके इख्तियार में नहीं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं, ये आम पाकिस्तानी हैं और उनकी जानिब से अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि न्यूट्रल्स एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब हुकूमत पाकिस्तान को, जब पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि बैरूनी साजिश का मुकाबला किया जाए, उस वक्त न्यूट्रल की जानिब से ये कहना कि वो न्यूट्रल्स हो गए, ये पाकिस्तानी अवाम को हज़म नहीं हो रहा। ये अहम तरीन पैगाम था इमरान खान का जो इन मिन्नतों तरलों के बाद इमरान खान ने रिटायर्ड जर्नैलों के ज़रिए न्यूट्रल्स तक पहुँचाया। दूसरा मामला है जनाब इंपोर्टेड ने पैर पकड़ लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज की बड़ी खबर यह थी कि पंजाब असम्बली के अंदर पंजाब की जो इंपोर्टेड हुकूमत है हमजा शहबाज सरकार, वो बजट पेश करना चाह रही थी लेकिन परवेज़ इलाही की सदारत में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की सदारत में पंजाब असम्बली का इजलास हुआ तो आज वाज़ह तौर पर परवेज़ इलाही ने यह रूलिंग दे दी, यह ऐलान किया कि जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जब तक IG पंजाब
पंजाब असम्बली के अंदर पेश होकर माफ़ी नहीं मांगते, जो झूठे केसेस उन्होंने बनाए उसके ऊपर वजाहत नहीं देते, और जिस किस्म के तशद्दुद का मुजाहरा पंजाब पुलिस ने ऐवान के अंदर किया उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगते, तो ये इजलास नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके के ऊपर कुछ मामलात भी तय करने की कोशिश की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये इत्तलात आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई डील हो गई है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उनके कारकुनान और उनकी क़यादत का कहना है कि वो किसी किस्म की कोई डील नहीं मानेंगे उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान के ऊपर बनाए गए झूठे केसेस ख़त्म न किए जाएं, जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऐवान में आकर माफ़ी न मांगें, और जब तक जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब असम्बली के अंदर ना फराहम की जाए। अहम तरीन मामला यह है कि हमजा शहबाज सरकार को बजट पास करवाने के लिए अपनी जमात के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस हवाले से इस वक्त आसिफ जरदारी एक्टिव हो गए हैं। चौधरी शुजात से उन्होंने मुलाकात की है कि किसी तरीके से काफ लीग के वोट जो हैं वो पड़वाए जाएं, लेकिन इस वक्त परवेज़ इलाही की क़यादत में काफ लीग का धड़ा और सब्तैन खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो मुकम्मल तौर पर मिलजुल कर इस इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और ये कहा हुआ है कि उस वक्त तक इजलास मुलतवी किया जाता रहेगा जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब ऐवान में आकर सबके सामने माफ़ी नहीं मांग लेते। तो इस तरह इम्पोर्टेड की जानिब से पैर पकड़ने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की कि किसी न किसी तरीके से उनकी मदद की जाए। दूसरी जानिब हमजा शहबाज का मामला हो या फिर शहबाज शरीफ का मामला हो, ये दोनों मामला जो हैं वो मुनरफ अरकान के वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। पंजाब असम्बली के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसके साथ साथ कुछ और भी है कि इस इम्पोर्टेड सरकार को फिर कायम नहीं रहना चाहिए इन जो है वो लोगों के नाअहल होने के बाद। और दूसरी जानिब आज एक और दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से दायर की गई जो है वो कौमी असम्बली के हवाले से कि राजा रियाज की क़यादत में जो मुनरफ अरकान हैं उनको भी डी सीट करार दिया जाए इन मामलात के अंदर। दूसरी जानिब एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो एक एक कर कर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। आज मुलाकात की है इमरान खान से नाराज बानी रुकन मारूफ कानूनदान हामिद खान ने, और उनके साथ पुराने पार्टी रहनुमा भी शामिल थे इस मुलाकात के अंदर। और हामिद खान ने, माफ़ कीजिए हामिद मीर का नाम खामखा आ गया, हामिद खान ने कहा कि खान साहब को इस बात का एहसास हो गया है कि पुराने लोग ठीक थे और पार्टी को दोबारा इसी नारे से आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने अपनी ये गलती तस्लीम की है, ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन और अलीम खान के हवाले से। हामिद खान ने ये कहा, उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान ने गलती तस्लीम करके बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अलीम खान जहांगीर तरीन ने मनफी किरदार अदा किया, और उन्होंने माना कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से मेरे यानी हामिद खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिल्कुल ठीक थे। हामिद खान ने यह कहा कि मेरा मानना है कि आइन के तहत इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का दिफा है, और किसी सूरत पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आगे चलकर जो है वो हामिद खान ने इस अज़म का इज़हार किया कि बिल्कुल पुराने लोगों की मदद से इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की सफ़े अव्वल की सियासी जमात बनाकर एक मरतबा फिर इक़्तिदार में लाएंगे। ये है वो तमाम तर ताज़ा तरीन तफसीलात के किस तरह से इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर एक्टिव हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने सियासी मुखालफिन को टफ टाइम दे रहे हैं। ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को बल्कि अदलिया के महाज के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मौजूद हैं, उन्होंने दरखास्तें दायर कर रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्हें इंतज़ार है। दूसरी जानिब न्यूट्रल की जानिब से जब उनके साथ राब्ता किया जाता है बार बार, तो इमरान खान का एक ही जवाब होता है कि फिलफोर पाकिस्तान के तमाम सियासी जो है वो प्लेयर्स और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम इदारे पाकिस्तान में फिलफोर नए आम इंतखाबात के लिए माहौल को साजगार बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात में पोशीदा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।